आशापुर नाम के छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि यह कुआं सैकड़ों साल पुराना है और इसमें कोई रहस्य छिपा है। दिन में गांव वाले वहीं से पानी भरते, लेकिन रात होते ही सब डर के मारे कुएं के पास नहीं जाते। गांव का लड़का गुड्डू बड़ा शरारती था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे तुम सब बेकार में डरते हो। मैं आज रात जाकर देखूंगा कि इस कुएं में ऐसा क्या जादू है। दोस्तों ने मना किया, मगर गुड्डू अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के अंधेरे में गुड्डू लालटेन लेकर कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पानी में झांका, अचानक कुएं से सुनहरी रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी। गुड्डू, अगर सच में हिम्मत है तो अपनी इच्छा बोलो, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के बदले तुम्हें गांव की भलाई करनी होगी। गुड्डू पहले तो डर गया, लेकिन फिर बोला, मुझे एक बड़ी सी मिठाई चाहिए। कुआं चमका और उसके सामने पूरी टोकरियां भरकर जलेबी आ गई। गुड्डू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अगले ही पल कुएं से आवाज आई, अब गांव वालों को खिलाना पड़ेगा, तभी ये जलेबी तेरे हिस्से की होगी। गुड्डू को मजबूरी में सारी जलेबी पूरे गांव में बांटनी पड़ी। गांव वाले हैरान थे, इतनी मिठाई कहां से आ गई। गुड्डू रोज कुएं से अलग अलग मांग करता, कभी नया खिलौना, कभी अच्छे कपड़े, कभी सोने का सिक्का, लेकिन हर बार कुआं शर्त लगाता कि उसका फायदा पूरे गांव को होना चाहिए। एक दिन गुड्डू ने सोचा, अगर मैं खेतों के लिए बारिश मांग लूं तो पूरा गांव खुश हो जाएगा। उसने कुएं से बारिश मांगी। सचमुच आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश हुई। सूखे खेत लहलहा उठे। धीरे धीरे गुड्डू समझ गया कि जादू केवल स्वार्थ से काम नहीं करता। जब भी वह अपनी खुशी मांगता तो गांव का भी भला हो जाता। गांव वाले गुड्डू की तारीफ करने लगे। अरे, ये लड़का तो हमारे गांव का भाग्यशाली सितारा है। गुड्डू मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, असल जादू तो बांटने में है, अकेले खाने में मजा कहाँ। कुछ दिनों बाद कुएं की आवाज ने कहा, गुड्डू, तूने अपनी हिम्मत और समझदारी से पूरे गांव को खुश किया। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं। याद रखना, असली जादू तेरे दिल में है। उसके बाद कुआं साधारण हो गया, लेकिन गांव वाले हमेशा कहते, हमारा गुड्डू ही हमारा जादू है।